क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे ऋषि मुनि जंगलों की गोद में बैठकर अग्नि प्रज्वलित करते थे तो वह केवल किसी देवता की प्रसन्नता के लिए नहीं होता था। वह एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी जिसमें अग्नि के भीतर डाली जाने वाली हर औषधि, हर मंत्र, हर ध्वनि तरंग सृष्टि को संतुलन देने वाला एक ब्रह्मांडीय प्रयोग था। आज जब दुनिया एयर प्यूरिफायर बना रही है, हम उन ऋषियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हजारों साल पहले अग्निहोत्र के जरिए हवा, जल, वायुमंडल और चेतना को शुद्ध करने की विधियां खोजी थीं। आज जब आधुनिक विज्ञान हवा को शुद्ध करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहा है, हमारे पूर्वज मंत्रों और अग्नि की लहरों से वह काम कर चुके थे, वो भी बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी मशीन के। हवन को आज भी बहुत से लोग केवल एक धार्मिक क्रिया मानते हैं, लेकिन वह वास्तव में भारत का वह प्राचीन विज्ञान है जो आज की वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से कहीं अधिक गहरा और प्रभावी था। वेदों में वर्णित यज्ञ, हवन और अग्निहोत्र न केवल मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए थे, बल्कि वह पर्यावरणीय शुद्धिकरण की सर्वोच्च तकनीक थे। जब हवन में औषधीय समिधा जैसे कपूर, घी, गुग्गुल, नीम, चंदन, लौंग, हरड़, तिल और अनगिनत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि में समर्पित होती हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला धुआं एक प्राकृतिक ऑक्सीजन टॉनिक बन जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 2007 में हुए शोध में यह सिद्ध किया गया कि हवन के 24 घंटे के भीतर वातावरण में हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या में 94% की गिरावट आई। यह वही प्रक्रिया है जिसे आज की मेडिकल साइंस हर्बल फ्यूमिगेशन थेरेपी कहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे ऋषियों ने इसे सदियों पहले जान लिया था, वह भी बिना किसी लैब के। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार हवन के धुएं में मौजूद फाइटोकेमिकल्स वायरस और बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। पशु पक्षियों पर भी हवन का असर अनोखा होता है। आपने कभी सोचा है कि जब घर या मंदिर में हवन होता है तो कबूतर, गाय, गिलहरियां और अन्य प्राणी वहां मंडराने लगते हैं? उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि हवन की अग्नि अवरक्त यानी इंफ्रारेड तरंगें उत्सर्जित करती है, जो उनकी जैविक प्रणाली के लिए लाभदायक होती हैं। यही विज्ञान अब NIR यानी नियर इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी के रूप में आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है। मानव शरीर पर इसका असर और भी गहरा है। जब हम मंत्रोच्चारण के साथ हवन में बैठते हैं तो हमारी सांसों के साथ वह औषधीय धुआं फेफड़ों में प्रवेश करता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा जैसी समस्याएं स्वतः ही कम हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह विज्ञान है जिसे अब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही है। हवा में हवन के माध्यम से उत्पन्न नकारात्मक आयन पॉजिटिव आयनों को निष्क्रिय करते हैं। यही प्रक्रिया महंगे एयर प्यूरिफायर करते हैं। परंतु हवन इसे बिना किसी मशीन के, बिना किसी खर्च के और पूरी प्रकृति के साथ तालमेल में करता है। नासा द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि हवन के दौरान निकलने वाला धुआं ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसों को भी न्यूट्रलाइज करता है। विकिपीडिया और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार यज्ञ के कारण वातावरण की आर्द्रता बढ़ती है, जो वर्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। यह केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि क्लाइमेट मैकेनिज्म का हिस्सा है, जिसे अब जलवायु वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। IIT दिल्ली द्वारा 2015 में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि मंत्रोच्चारण और अग्नि के सम्मिलन से उत्पन्न ध्वनि और ऊष्मा ऐसी कंपन उत्पन्न करती है जो आसपास के 100 मीटर तक वायरस और कीटाणुओं को समाप्त कर सकती है। क्या यह वही नहीं है जिसे हम आज की भाषा में अकूस्टिक स्टेरिलाइजेशन कहते हैं? हवन में बोले जाने वाले स्वाहा जैसे बीज मंत्र केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान के अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी टोन है, जो मस्तिष्क की पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करते हैं। यही ग्रंथि हमारे अंतर्ज्ञान, नींद, जागृति चक्र और मानसिक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। तो सोचिए, जब हमारे ऋषि जंगलों में बैठकर अग्निहोत्र करते थे तो वह सिर्फ किसी आस्था का अभिनय नहीं कर रहे थे, वह इस पृथ्वी को, इस वायुमंडल को, इस जीवन को शुद्ध कर रहे थे।
वह मानवता के लिए वह तकनीक विकसित कर चुके थे जिसे आज का विज्ञान सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम महंगी मशीनों के सहारे जीवन की शुद्धता खोज रहे हैं, लेकिन हमारे अर्षियों ने अग्निवाणी और औषधियों के संगम से वह साधन बना डाला था जिसे हम हवन कहते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या हवन का कोई वैज्ञानिक आधार है, तो मुस्कुराकर कहिए, हवन वह प्राचीन तकनीक है जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। हमारे आर्षि मुनि वह वैज्ञानिक थे जिनकी प्रयोगशाला अग्नि थी, औषधियां थी और जिनका उद्देश्य केवल पूजा नहीं, पूरी सृष्टि का संतुलन था। अगर ये ज्ञान आपको गहराई से छू गया हो तो इसे जरूर उन तक पहुंचाइए जो अभी भी भारत की परंपराओं को केवल पाखंड समझते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 7 मिनट्स समरी चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जिसे जानकर सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।